नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर के देश भर में चर्चाएं जिस हिसाब से तेज हुई हैं, इसी बीच अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कि वो इसके समर्थन में है या नहीं है, या फिर कोई उनकी राय नहीं है। अब इसी बीच अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो, बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने यूसीसी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा झटका लगता हुआ विपक्षी पार्टियों को। यहां पर अगर बात की जाए तो मायावती ने कहा है कि भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं और उनका अलग अलग रस्म जो है, रिवाज हैं, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि एक तरफ अगर बात की जाए तो पूरा स्टेटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। यूसीसी का समर्थन तो उन्होंने कर दिया है खुले तौर पर, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो और भी चीजें कही गई है केंद्र सरकार के लिए। दरअसल एक तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, चाहे एसटी हसन हो या फिर उसके बाद दूसरे समाजवादी पार्टी के सांसद, वो भी इसी बात की कवायद कर रहे हैं कि हम तो यूसीसी को नहीं मानेंगे, चाहे लागू करवा दीजिए, चाहे पूरे देश भर में लागू हो जाए, हम तो अपने कानून के हिसाब से चलेंगे। ये मैं आपको तुलना इसलिए करके बता रहा हूं क्योंकि ये जो दोनों दल हैं, एसपी और बीएसपी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है एक बड़ा वर्चस्व रखती हैं और दोनों जो है सरकार चला चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी सरकार चला चुकी है उत्तर प्रदेश में और बीएसपी भी सरकार चला चुकी है। और इस बीच अगर यहां पर समझने वाला विषय है कि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा बाकी जो दल हैं, उनमें आप देखिए किस प्रकार से यूसीसी को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं। एसपी के नेता, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए, शपथ लिए हुए संविधान की सांसद, वो लगातार ये चीज बोल रहे हैं कि कुछ भी करो, हम तो नहीं मानेंगे यूसीसी को, कुछ भी हो जाए हम अपने हिसाब से ही चलेंगे। और दूसरी तरफ अब बीएसपी की ये स्टेटमेंट आना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के वो समर्थन कर रहे हैं, ये आना चाहिए। दरअसल अगर बात की जाए तो हाल ही में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा उस समय तेज हुई, पहले से हालांकि बोला गया था। 22वें लॉ कमीशन ने कुछ दिन पहले ही लोगों पर छोड़ा था, राय जो है वो लोगों की मांगी गई थी, धार्मिक संगठनों की मांगी गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में दो कानून नहीं होने चाहिए। उसके बाद से लगातार अलग अलग स्टेटमेंट जो है इसको लेकर के आना शुरू हो गई उसी दिन से। वहीं अब विपक्षी दल भी जो है वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूसीसी में सरकार का साथ दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ी बात कही है और कि इसको लाया जाना चाहिए, हमारी पार्टी यूसीसी के खिलाफ नहीं है, ये कहा है मायावती ने। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये सब बातें बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही और यूसीसी पर अपने स्टैंड को जो है वो साफ किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यूसीसी के कार्यान्वयन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से, ये भी देखिए आगे स्टेटमेंट, कि जिस तरह से भाजपा देश में समान नागरिकता संहिता लागू करने की कोशिश कर रही है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। यानी कि एक तरफ साथ तो दे ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि जिस प्रकार से इसको लागू करने की जो है प्रक्रिया है वो, उसमें जो है हम साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जो 22वां लॉ कमीशन है उसने तो हर एक नागरिक से पूछा है कि बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए यूसीसी में। ऐसा तो हुआ नहीं कि रातों रात आए सरकार ने जो है यहां पर कह दिया कि अब से यूसीसी लागू। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, उसमें खुला मंच उसके लिए छोड़ा गया है। कोई भी देश का आम नागरिक जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप भी जाकर के जो है अपनी राय दे सकते हैं। अभी समय है 2 हफ्ते का इसमें। और कुछ दिन पहले ही हमने आपको यह भी बताया था कि 8.5 लाख लोग इसको लेकर के अपना रिस्पांस भी दे चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या होना चाहिए। सरकार ने तो लोगों से राय मांगी है, 22वें लॉ कमीशन ने लोगों से राय मांगी है, उसमें खुला मंच है, कोई भी आकर के बता सकता है, चाहे विरोधी दल हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो भी उसमें अपनी राय रख सकते हैं। तो इसमें कहां से ऐसी बात सामने आ गई कि जिस प्रकार से लागू करने की कोशिश कर रही है हम उसका समर्थन नहीं करते। उनकी सरकार है, 272 से ज्यादा सांसद है, राज्यसभा में भी वो पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कि यूसीसी को लाया जाए। लेकिन देखिए यहां पर ही आपको जो है स्टेटमेंट में बदलाव नजर आएगा। एक तरफ ये कह रही हैं कि जिस प्रकार से लागू करने की कोशिश कर रही है हम उसका समर्थन नहीं करते, फिर आगे वो कह रही हैं कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना और जबरदस्ती यूसीसी को देश में लागू करना ठीक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मायावती ने, यूसीसी को देश में जबरदस्ती लागू करना ठीक नहीं है। अब आगे सुनिए, यहां पर वो कह रही हैं कि संविधान में यूसीसी का जिक्र है। मायावती कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की धारा 14 में यूसीसी को बनाने का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी को चर्चा का विषय बनाकर ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है और यूसीसी का उल्लेख पहले से ही संविधान में है। एक तरफ आप कह रही हैं यूसीसी का उल्लेख पहले से संविधान में है, दूसरी तरफ आप कह रही है कि जबरदस्ती को जो है लागू करवाने की कोशिश की जा रही है।
तो अपनी ही दोनों स्टेटमेंट में जो है आपको यहाँ पर अगर आप लोग तुलना करें कि उसी में अपनी राजनीति में वो फंस जा रही हैं। आगे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध समेत अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं और उनके अलग अलग रस्म रिवाज हैं और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ रहने वाले हर धर्म के लोगों पर समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत होगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने, हालांकि इस स्टेटमेंट की अगर बात की तो ये स्टेटमेंट तो उन्होंने सही दिया कि हर, चाहे किसी भी आप धर्म से हो, किसी भी आप पंथ से हो, कानून तो आपके लिए एक ही होना चाहिए और बाकी देशों में भी है। तो यहां पर बहुत लंबे समय से लोगों की ये मांग रही है। पॉलिटिकल पार्टीज की तो अपनी डिमांड रही है, अपने मैनिफेस्टो में वो डालते रहे हैं बीजेपी, लेकिन आम जनमानस की भी ये डिमांड रही है यूसीसी को लेकर के। फिर आगे वो कह रही हैं कि इससे जो है आपसी लोगों में भाईचारा भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काफी बैलेंस करने का प्रयास जो है मायावती ने किया। एक तरफ उन्होंने बोल दिया समर्थन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, और उसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए कि नहीं जबरदस्ती इसको जो है वो थोपा जा रहा है। वहीं अगर बात की तो इससे पहले आम आदमी पार्टी के भी नेता जो है वो इसको अपना समर्थन दे चुके हैं वहां पर भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि संजय सिंह कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कुछ पार्टीज में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एक तरफ पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी के लिए कुछ और देते हैं, लेकिन उनके जो वरिष्ठतम नेता है, जैसे मैं संजय सिंह की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी एक तरफ तो कह रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, संदीप पाठक ने आकर के कहा, दूसरी तरफ संजय सिंह वो टीवी डिबेट में जाकर के इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ। और जब कुछ नहीं मिल रहा है बोलने को तो यहां पर विपक्षी दल क्या बोल रहे हैं कि 9 साल से लागू क्यों नहीं किया, 2014 से मोदी सरकार है, 2014 से क्यों नहीं किया बीजेपी सरकार ने, इतना अगर प्रतिबद्ध है यूसीसी को लेकर के। तो फिर वो अपने में ही फंस जाते हैं कि आप अगर आज यूसीसी का समर्थन भी कर रहे हैं तो इतने सालों तक, इतने दशकों तक तो आप लोगों की सरकार रही, आप लोगों ने क्यों वंचित रखा लोगों को, क्यों यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया गया, क्यों यहां पर एक देश में जो है एक कानून लागू नहीं हुआ। बहरहाल अब यहां पर ये अलग अलग स्टेटमेंट्स तो सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड आप लोगों ने देख लिया, उनके सांसदों का स्टैंड आप लोगों ने देख लिया है, और कुछ यहाँ पर अगर नेताओं की बात की जाए तो वो यही कह रहे हैं कि हाँ हम यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये जिस तरीके से किया जा रहा है वो सही नहीं है। तो यानी कि वो लोगों को उलझा करके रखना चाहते हैं। यूसीसी के बारे में तो बोल रहे हैं, क्यों, वोट बैंक की राजनीति है, वोट चाहिए, किसको नाराज किया जाए। लेकिन सब पहले से जानते हैं कि चाहे 2014 लोकसभा चुनाव हो, उसमें भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, 2019 में भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, और खुद ऋतुराज अवस्थी जो 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं वो कुछ दिन पहले इन सब चीजों को क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि आज रातों रात हो गया कि यूसीसी लाना है, हमने बोल दिया लोगों को कि अपनी राय दीजिए। 2016 से जो है इसकी तैयारी चल रही है, 2018 में इसको लेकर के जो है पेपर सामने आ चुके हैं। तो पिछले कई सालों की इसमें मेहनत है 22वें लॉ कमीशन की, कई सारे जो इस लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, और हमने देखा किस प्रकार से चाहे पीएम मोदी इसकी बैठक ले रहे हों, चाहे उसके अलावा अमित शाह इसको लेकर के बात कर रहे हों। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अलग अलग पार्टीज का जो स्टैंड सामने आ रहा है, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, बीएसपी जो अब एक तरफ कह रही है कि हाँ समर्थन कर रहे हैं, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए एसडीवी न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।